अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोले और आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि दूसरे फेज़ की जब दूसरे मरहले की गुज़िश्ता कल पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, लेकिन मैं इसे अफसोसनाक कहूँगा क्योंकि सिर्फ 64% पोलिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में सबसे कम वोट डाले गए हैं। कांग्रेस ने मणिपुर में जमहूरियत हाईजैक करने और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जबरन एनडीए को वोट डलवाने का इल्ज़ाम लगाया है। एक्चुअल में मणिपुर में बड़ी बदमाशी हुई है, ये सब जानते हैं। कर्नाटक के मैसूर में जुमा के बावजूद दूसरे मरहले में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों ने अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। यानी जुमा के दिन बदमाशी करके वोटिंग रखी जा रही है कि मुसलमान वोट डालने भी ना पहुँचे, ऐसा मुसलमानों का कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी गुज़िश्ता कल मुस्लिम वोटरों ने अपनी हक़ राय दही का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और बिहार की ये खबर इंतहाई अफसोसनाक है कि सबसे कम वोट यहाँ डाले गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमान जालिम और कातिल को हराने का बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और याद रखो, अगर आज नहीं निकले, वोट कम डाले और फिर जालिम जीत कर आ गया तो अल्लाह से शिकायत मत करना कि जालिम जुल्म कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तीसरे फेज की वोटिंग होने वाली है। खुदा के वास्ते मुसलमानों, गैरत करो, शर्म करो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपने घर की औरतों को भी वोट डालने के लिए पहुंचाओ। फिर ना कहना हमें खबर ना हुई, वरना यह जालिम सबसे पहले शरीयत में दखल अंदाजी का ऐलान कर रहे और तुम्हारी वोट न डालने की वजह से अगर ये जालिम आ जाते तो अल्लाह के दरबार में वोट न डालने वाले मुजरिम बनकर खड़े रहेंगे। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही। मैं कह रहा हूं ना कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है मुल्क की जनता के लिए। बेरोजगारी, विकास, महंगाई, किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। जब तक कि ये मुसलमानों का खाएंगे नहीं तब तक के इनको वोट मिलेगा नहीं। इसलिए पूरे प्रचार में अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के जितने लीडर हैं, सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं। अभी अमित शाह का बड़ा बयान आया है। अमित शाह ने गुज़िश्ता कल यूं समझिए 26 तारीख को यह बयान दिया कि मुल्क शरीयत से नहीं,
यकसा सिविल कोड से चलेगा, यानी यूसीसी के लाने का ये ऐलान कर रहे हैं। इनके पास में मुसलमानों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हम बार बार मुसलमानों से कह रहे हैं। और देखें नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम के पद पर वजीर आजम की कुर्सी को कितना जलील कर रहा है ये शख्स हिंदू मुसलमानों में नफरतें खुलकर फैला रहा है, जो इसे शोभा नहीं देती इस कुर्सी पर बैठकर। या तो कुर्सी छोड़ दे, फिर घटिया हरकत कर और घटिया गटर लेवल के बयान दे, हमारे मुल्क की उस बड़ी कुर्सी को जलील मत कर। मगर ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। अभी मोदी जी ने फिर अररिया में ये बयान दिया, भाई बहनों ओबीसी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को देने की साजिश कांग्रेस कर रही है। अररिया में नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नाफिज करने का इल्जाम लगाया। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के दोनों बड़े लीडर बिल्कुल गटर लेवल की घटिया किस्म की मुसलमानों के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे लगता है कि ये इंतहाई बोखला आ गए हैं। राहुल गांधी ने तो साफ तौर से कहा कि मोदी बहुत घबराए हुए लगते हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर ही उनके आंसू न निकल आए, क्योंकि मगरमच्छ के आंसू बहाना और फिर जनता को इमोशनल करना, ये नरेंद्र मोदी को नौटंकी जबरदस्त आती है। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन पार्टियों को यानी इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। किस बात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएट के 100% मैचिंग वाली तमाम अर्जियां रद्द कर दी। बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल कबूल करार दिया। वीवीपीएटी पर्ची में बारकोड पर गौर करने की हिदायत दी है। हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन और मुल्क के इंतखाबी अमल के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी मैचिंग का मुतालबा करने वाली अपोजिशन पार्टियों की तमाम अपीलों अर्जियों को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी के 100% मैचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, जिस पर लंबी समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल अपना फैसला सुनाया है। नाज़रीन मुल्क में भगवा लव ट्रैप और भगवा आतंकवाद बिल्कुल चरम पर है, बड़े जोर शोर से चल रहा है। कल भी ऐसी खबरें आई थी, आज भी खबर आ रही है हैदराबाद से, तेलंगाना से, कि एक मुस्लिम बेटी जिसका नाम सना है, उसने मुर्तद होकर कुफ्र इख्तियार किया और आर्यन नाम के एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर द मुस्लिम वेरीफाइड यूजर ने एक वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर की है कि मुर्तद होने का सफर। सना पहले इंस्टाग्राम पर हिजाब में रील्स बनाती थी, फिर लाइक और व्यूज के चक्कर में चेहरे से हिजाब हटाया और आर्यन ने उसे सेकुलर लव ट्रैप में मैसेज करके फंसा लिया और अब सना मुर्तद हो चुकी है। बेटी बचाओ मुस्लिम बहू लाओ तंजीम की मुहिम है। यूट्यूब पर हैदराबाद के मियाँ भाई न्यूज चैनल पर नश्र वीडियो के मुताबिक सना रील्स बनाने से पहले बाहिजाब रहती थी, कभी बाहर नहीं निकलती थी। उसके हिजाब पर माशाल्लाह लिखा हुआ होता था, लेकिन सोशल मीडिया की चमक से मुतासिर होकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दी और मशहूर होने के लिए हिजाब उतारकर चेहरे के साथ वीडियो बनाने लगी। आखिर नतीजा ये निकला सोशल मीडिया का कि सना मुर्तद होकर आर्यन से शादी कर बैठी। दिन बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा ने मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मोदी जी आप जितना ज्यादा मुंह खोलते हैं कांग्रेस का वोट उतना ही आप बढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह बोलते रहें। हम वजीर आजम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक्चुअल में वजीर आजम ने अभी जो गटर लेवल की ज़बान, बिल्कुल घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल की और अपनी, खैर उनकी तो कोई इज्जत है नहीं, वजीर आजम की जो कुर्सी और पद है हमारे मुल्क का जो सबसे उच्च पद होता है, उसको जो जलील और रुस्वा किया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और मुसलमानों के खिलाफ जो घटिया ज़बान इस्तेमाल की, उससे कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, और कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि मोदी जी खूब बोले, क्योंकि जितना मोदी जी बोलते हैं उतना हमारा फायदा होता है। बड़ी खबर आ रही है रियासत बंगाल से। जी हाँ, बंगाल में नरेंद्र मोदी इलेक्शन के प्रचार को, सभा प्रचार को, रैली को पहुंचे। मोदी जी की खास स्टाइल आपको याद है,
जहाँ जाते वो चाइना गए तो कहते हैं कि चाइना से मेरा पुराना रिश्ता है, हर जगह से उनका पुराना रिश्ता है, और फेंकने में और नौटंकी करने में तो अल्लाह ने उन्हें खास सलाहियत दी है। तो अब ये खबरें आ रही है कि मोदी जी बंगाल पहुंचे तो बंगालियों को खुश करने के लिए बहुत बड़ी फेंक दी कि बंगाली खुश हो जाए, लेकिन बंगाल वाले भी जूते मारने में माहिर है। खैर, मोदी जी ने वहां पर यह कहा कि भाइयों बहनों, मैं अगले जन्म में बंगाली पैदा होना चाहता हूं। मालदा में इंतखाबी मुहिम प्रचार के दौरान जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्हें बंगाल से जो मोहब्बत और प्यार मिलता है उसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि अगले जन्म में वो बंगाली पैदा हो। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा जो मोहब्बत उन्हें बंगाल के लोगों से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये नौटंकी है ये आदमी। खैर, लेकिन एक खास बात यह है कि मालदा में उनकी तकरीर से मोदी की गारंटी जो चल रही थी, आजकल गारंटी बहुत मजाक उड़ गया उनका, तो वो मोदी की गारंटी भी गायब हो गई, मोदी का ख्वाब जो है वो भी गायब हो गया, और 400 पार के जो नारे वो लगा रहे थे वो भी गायब हो गए हैं। हाँ, सीएए के विरोध करने पर मोदी ने कांग्रेस और बंगाल की पार्टी टीएमसी पर कड़ी तनकीद की है, सीएए का विरोध करने पर। अगले दिन बीजेपी का एक कदावर नेता जिसे रेपिस्ट कहकर भी लोग याद करते हैं, जी हाँ, इसको बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी तन मन धन की बाजी लगा दी थी, लेकिन हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क को मेडल दिलाए, मुल्क को बुलंदी पर पहुंचाया, उनका ये मुजरिम है बीजेपी का लीडर जिसका नाम है ब्रजभूषण। ब्रजभूषण को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अदालत ने उसको जोरदार झटका दिया है। खातून पहलवानों के साथ जिनसी हरासानी, सेक्सुअल हैरेसमेंट से मुताल्लिक अर्जी को खारिज कर दिया है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जिया, दूसरे मरहले में जो इलेक्शन गुज़िश्ता कल हुआ है, आपको मैं बता दूं कि मराठा लीडर जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की हुकूमत को हिलाकर रख दिया, मनोज जारंगे पाटिल। खबरें हैं, आप जानते हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्होंने ज़ोरदार अंदाज में भूख हड़ताल और आंदोलन किए हैं और महाराष्ट्र के मराठा बिरादरी को हक दिलाने के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता कल मनोज जारंगे पाटिल भी एम्बुलेंस में बैठकर वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने आबाई गांव अंतरवाली में अपना वोट डाला। जारंगे पाटिल ने औरंगाबाद के गैलेक्सी अस्पताल से एम्बुलेंस से पहुंचकर इस बात को यकीनी बनाया कि एक तिब्बी टीम की निगरानी में वो जालना के 60 किलोमीटर तवील सफ़र बगैर किसी परेशानी के उन्होंने मुकम्मल किया और अपना वोट डालने के बाद वो अस्पताल वापस लौटेंगे। उन्हें बुध के रोज़ उस्मानाबाद के दौरे के दौरान अचानक तबीयत खराब महसूस होने के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नाज़रीन, इस वक्त रियासत बिहार के दरभंगा जिले से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि दरभंगा जिले के बहिरा थाना इलाके के एक गांव इंटौर गांव में एक शादी का प्रोग्राम, खुशी का मौका, जश्न का माहौल मातम में बदल गया। 6 लोगों के मौत की खबर आ रही है और कई लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है, दरभंगा से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि सिलेंडर और डीजल स्टॉक में धमाका हुआ जिससे जानवरों की, मवेशियों की भी जान गई है। एक शादी की तकरीब में सिलेंडर और डीजल के स्टॉक में धमाका होने से एक ही खानदान के 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दरभंगा जिले के अंटोर गांव में जुमेरात की निस्फ शब रामचंद्र पासवान के घर में ये हादसा पेश आया। सिलेंडर फटने के बाद आग लगी और फिर उस आग ने 6 लोगों को अपनी लपेट में पूरी तरह से ले लिया, जिन्होंने जलकर झुलसकर दम तोड़ दिया। नाज़रीन, बीजेपी का नापाक चेहरा लगातार सामने आता ही जा रहा है और क्या करें जब वजीर आजम की पद पर बैठने वाला बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बिल्कुल गटर लेवल की, घटिया लेवल की जबान इस्तेमाल कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो नीचे तो उसके असरात आएंगे। अभी खबर आ रही है मुंबई से, शिमाली मुंबई लोकसभा हल्के से, कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है और मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने बोरीवली में एक पत्रकार लेडी सहाफी नेहा को धमकी दी। बीजेपी के गुंडों पर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल ने बोरीवली में
प्रचार रैली के दौरान मछली की बू की वजह से अपने मुंह पर रुमाल डाल लिया था। वो लेडी पत्रकार नेहा ने इसकी खबर एक रोजनामे में शाया कर दी, जिसके बाद पीयूष गोयल के गुंडों ने उस पत्रकार के घर जाकर पत्रकार को धमकियां दी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तर्जुमान लोंडे ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी की मजम्मत करती है और पीयूष गोयल के गुंडों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा करती है। यानी आप समझ लीजिए कि बीजेपी किस निचले लेवल पर जा चुकी है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट